हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्ब्रोला यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सी एस कार्तिक और इस वीडियो में मैं आप सब लोगों के साथ अपनी सीए जर्नी शेयर करना चाहता हूँ। द सीए जर्नी विच वॉज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, इसमें जो स्ट्रगल्स एंड चैलेंजेस थे एंड हाउ आई ओवरकेम इट एंड नेवर गिव अप, और फिर मैंने उसके बाद सीए कोर्स कंप्लीट कर दिया। सो इफ यू आर ऑल्सो हैविंग एनी चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ क्लियरिंग सीए, आई होप दिस वीडियो gives you a lot of inspiration and motivation, because जब मैंने खुद after taking lot of attempts जब मैं सीए क्लियर कर सकता हूं तो आप लोग भी जरूर सीए क्लियर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं पूरे वीडियो के लिए। सो फ्रेंड्स, ये जो मेरी सीए की जर्नी है, इस वीडियो को मैं दो हिस्सों में डिवाइड करना चाहता हूं। द फर्स्ट पार्ट इज अबाउट माई जर्नी till clearing IPCC and the second part would be, जो इसी वीडियो में मैं आपको बोलूंगा, will be my clearing of CA final journey। ठीक है, and the core part is CA final journey, क्योंकि उसी में मुझे काफ़ी struggles और challenges थे और 9 attempts I took there only। So these are the two parts of the video। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग the first part of my video। So friends, I took commerce basically 11th and 12th में मैंने कॉमर्स लिया था और सिंपल रीजन था, साइंस मुझे ज़्यादा पसंद नहीं था और द कॉमर्स वर्ल्ड आई लाइक्ड इट, द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस, मनी, स्टॉक मार्केट्स, एंटायर बिजनेस, सो आई लाइक्ड कॉमर्स। सो इट वाज वेरी नेचुरल फॉर मी टू टेक कॉमर्स इन माई 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। उसके बाद तो जब 12th खत्म होने को आ रहा था, तो लास्ट 2-3 मंथ्स ऑफ माई 12th स्टैंडर्ड, दैट टाइम मतलब मैं भी सोच रहा था कि क्या करूँ अभी। ओके, तो द बेसिक ऑप्शन तो इज देयर ऑलवेज BCom एंड देन डू MBA, सो टोटली 3 + 2 5 years। एंड अगर MBA भी करना है तो यू हैव टू डू फ्रॉम अ गुड कॉलेज। सिर्फ BCom से तो काम नहीं चलेगा, MBA अच्छे कॉलेज में करेंगे तभी यूजफुल है। और तो ये सब मेरे माइंड में था। और जब लास्ट 2-3 मंथ्स ऑफ 12th था, Jan, Feb, March, तब मेरे पापा ने भी मुझे आके फिर बोला कि बेटा ये CA कोर्स एक है, इसमें थोड़ा ट्राई करो कि मतलब, और दिट्स वेरी गुड कोर्स, इसमें बहुत रिस्पेक्ट है, दिस प्रोफेशन हैज लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, स्टेटस, डिग्निटी एंड पैसा भी अच्छा है। तो जो यूजुअली जो लोग जनरली बॉयज़ के सीए, बॉयज़ जो होते हैं स्टूडेंट्स, उनकी लाइफ में ऐसा होता है कि पापा लोग आके उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, बेटा सीए भी ट्राई कर लो। तो इन्फ्लुएंस तो मेरे साथ भी वही सिचुएशन हुआ था। मेरे पापा ने बोला तो फिर मैंने थोड़े लोगों से पूछा था, ज़्यादा रिसर्च नहीं किया मैंने, सम बेसिक रिसर्च किया और उसके बाद फिर सीए की नदिया में कूद पड़ा। सो आई क्लियर्ड माई 12th स्टैंडर्ड मैंने क्लियर किया था 2010 में। उसके बाद फिर जून 2010 में मैंने अपना CPT का अटेम्प्ट दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, एंड आई क्लियर्ड माई CPT इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, तो मुझे कुछ आई थिंक 117 मार्क्स मिले थे आउट ऑफ 200। सो आफ्टर द क्लियरिंग CPT आई थॉट ओके यार, मतलब, एंड आई हैड प्रिपेयर्ड वेल ऑल्सो, एंड आफ्टर राइटिंग CPT आई थॉट क्लियर हो जाएगा। सो आई थॉट कॉन्फिडेंट, आई वाज फीलिंग कॉन्फिडेंट कि CPT भी हो गया, चलो अभी स्टार्ट करते हैं रियल सीए जर्नी, इसके बाद IPCC स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद आई स्टार्टेड माई IPCC क्लासेस। सो आफ्टर बेसिकली जून 2010 CPT, मैंने कॉलेज भी ज्वाइन कर लिया था इन एज अ सेफ्टी फॉर BCom, एंड आई ज्वाइंड BCom इन DG वैष्णव कॉलेज इन चेन्नई। सो बेसिकली टिल 10th आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। उसके बाद 11th-12th में चेन्नई आ गया क्योंकि पापा का ट्रांसफर हो गया था। सो एंड देन कॉलेज भी आई ज्वाइंड इन चेन्नई DG वैष्णव कॉलेज। सो आफ्टर CPT आई वाज गोइंग कॉलेज ऑल्सो, एंड फिर मैंने सोचा मई 2011 में आई विल गिव माई IPCC ऑल्सो, बट आई विल गिव ओनली 1 ग्रुप, बिकॉज कॉलेज एंड IPCC दोनों ग्रुप मुश्किल हो जाएगा। सो आई डिसाइडेड 1 ग्रुप, एक ही ग्रुप देना है। सो मई 2011 आई गेव माई फर्स्ट ग्रुप ऑफ IPCC और आई क्लियर्ड IPCC Group 1 first attempt. Actually, it was a little bit, surprised, because I actually did not expect that I will clear. I was not so confident because जो preparation मैंने की थी, I thought थोड़ी और ज़्यादा, मतलब मैं preparation कर सकता था और चाहिए थी clear करने के लिए, पर थोड़ी कर नहीं पाया उतनी, मतलब full effort नहीं कर पाया। तो I was little bit not so 100% confident I'll clear, but I eventually cleared. एंड ऐसा नहीं कि एकदम बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, नॉर्मल मार्क्स ही आए थे, जस्ट क्लियर आई थिंक 209, 210 ऐसे ही कुछ मार्क्स आए थे, एंड ओनली बिकॉज ऑफ अकाउंट्स, बिकॉज इन अकाउंट्स आई गॉट 70+, और बाकी सब में तो 40s में थे, एंड इन लॉ आई गॉट ओनली 40। सो आई जस्ट मैनेज टू क्लियर IPCC Group 1 इन May 2011 अटेम्प्ट। ओके, एंड व्हेन द रिजल्ट्स केम इन ऑगस्ट, तो उसके बाद आई डिसाइडेड टू ज्वाइन आर्टिकलशिप।
ओके, सो 2011 अक्टूबर में मैंने आर्टिकलशिप ज्वाइन कर लिया एंड आई क्विट माई कॉलेज छोड़ दिया 1.5 ईयर्स के बाद। तो फिर अक्टूबर 2011 के बाद नवंबर में मैंने ग्रुप 2 नहीं दिया IPCC का, क्योंकि आई हैड नॉट गॉन फॉर IPCC ग्रुप 2 क्लासेस। सो आई स्टार्टेड गोइंग फॉर ग्रुप 2 क्लासेस इन नवंबर दिसंबर 2011। देन फिर मई 2012 आई गेव माई IPCC ग्रुप 2 फर्स्ट टाइम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक तो काफ़ी अच्छी जर्नी थी। इसके बाद when I gave my results, when the results came for May 2012 IPCC Group 2, I did not clear, fail, first time. कि अभी तक तो CPT first attempt done, IPCC Group 1 first attempt done, now Group 2 gone. तो मैंने सोचा ठीक है यार, कोई नहीं, मतलब एक बार तो हो जाता है, काफ़ी लोग काफ़ी अटेम्प्ट्स देते हैं, तो फर्स्ट टाइम इज ओके, आई विल गिव वन मोर शॉट डेफिनेटली एंड क्लियर नेक्स्ट टाइम। So then November 2012 I wrote IPCC Group 2 again, फिर से लिखा मैंने, फिर से जब उसका रिजल्ट आया फरवरी 2013 में, गॉन, नहीं क्लियर किया, 2 बार हो चुका था। मैंने सोचा भाई मतलब ठीक है, मतलब क्लियर करना था पर नहीं हुआ, डजंट मैटर, लेट अस गिव वन मोर शॉट, नेक्स्ट टाइम आई हैव टू क्लियर इट। सो देन May 2013 I gave my IPCC Group 2 फॉर द थर्ड टाइम, और इस बार मैंने क्लियर कर दिया May 2013 में IPCC ग्रुप 2। सो आई मीन, तो उसके बाद जो क्लियर करने के बाद जो फीलिंग आई ना मुझे, मतलब दैट आई कैन टेल एवरीबडी आई एम अ CA फाइनल स्टूडेंट, राइट? दैट फीलिंग वाज अमेजिंग मैन, द मोस्ट सेटिस्फाइंग फीलिंग दैट टाइम, बिकॉज जनरली जो लोग ज़्यादातर लोग जो IPCC और ज़्यादातर लोग जो आर्टिकलशिप ज्वाइन करते हैं, मोस्टली पीपल क्लियर बोथ ग्रुप्स एंड ज्वाइन, एंड सो दे वो फर्स्ट स्टडी ऑफ आर्टिकलशिप से बोलते रहते हैं, आई एम अ फाइनल स्टूडेंट, आई एम अ फाइनल स्टूडेंट। और कहीं भी आप जाओ, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, अंकल आंटी, क्लाइंट ऑफिस, कोई भी आपसे अगर पूछेगा आप CA कर रहे हो या इंटर क्लियर हो गया, नहीं सर, मैंने एक ग्रुप क्लियर कर लिया है, एक ग्रुप बचा है, आर्टिकलशिप कर रहा हूँ, दैट वाज सच ए इरिटेटेड फीलिंग दैट आई कैन नॉट टेल दैट आई एम हैव क्लियर्ड इंटर। सो देन व्हेन आई क्लियर्ड इन May 2013 आई वाज सो रिलीव्ड कि यार अब फाइनली इंटर क्लियर हो गया है, आई एम नाउ अ CA फाइनल स्टूडेंट। दैट वाज सच अ प्राउड फीलिंग आई हैड। एंड आफ्टर दैट आई थॉट कि भाई इंटर में जो गलतियां की हैं इसको फाइनल में नहीं दोहराना है, फाइनल एक साथ क्लियर करना है, दैट्स ऑल। ठीक है दोस्तों, तो अब तक थी, अब सो टिल नाउ इट वाज अब तक की जो कहानी थी, दैट दिस वाज टिल इंटर IPCC व्हिच वाज नॉट सो वेरी टफ, मैनेजेबल, इतनी ज्यादा मतलब चैलेंजेस नहीं थे। नाउ starts my CA final journey. उसके बाद November 2014 I gave my CA final attempt, and January 2014 से I started going for CA classes for final, and I had decided कि भाई CA final दोनों ग्रुप एक साथ लिखना है और एक ही बार में क्लियर करना, मतलब फुल डन क्लियर करना। बट जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आते गए नवंबर के लिए, आई थॉट भाई प्रिपरेशन उतनी नहीं है, थोड़ा बहुत क्लासेस नहीं हुआ मैनेज, 1-2 सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहे थे। सो आई थॉट both groups नहीं होगा, better to write one group and clear one group. So then I decided to write group 2 of final in November 2014, and I wrote group 2, and when the results came, gone, नहीं हुआ clear final CA final group 2, and उसके बाद फिर आर्टिकलशिप भी खत्म हो गई थी when the results came. Then May 2015 I decided नहीं भाई, ओरिजिनल प्लान में जाओ, दोनों ग्रुप्स लिखना है और May 2015 में क्लियर तो करना ही है। So May 2015 I wrote my CA final, both groups, दोनों ग्रुप्स लिखा मैंने, and when the results came, gone, fail, नहीं क्लियर हुआ। Then I wrote again November 2015, again both groups CA final, again when the results came, gone, fail, पास नहीं हुआ। पर एक अच्छी चीज हुई थी कि आई गॉट एग्जामिशन इन IDT विच वॉज द पेपर 8, ठीक है, तो दैट एग्जामिशन आई गॉट, एंड आफ्टर नवंबर 2015, दिसंबर 2015 में आई हैड जॉइंड वन फर्म एज अ पेड असिस्टेंट। सोचा था यार घर में बैठ के क्या करूँगा, कुछ इतना तो पढ़ भी नहीं पाऊंगा, तो लेट मी जॉइन वन फर्म, एटलीस्ट बी इन टच विद द व्हाट इज द लेटेस्ट चेंज हैपनिंग्स एंड अमेंडमेंट्स, सो एटलीस्ट टच में रहूँगा फील्ड में। सो आई जॉइंड वन ऑडिट फर्म। उसके बाद फिर जब रिजल्ट आया उसके बाद तो ऑफिस एंड दोनों ग्रुप्स में 2016 में तो होगा नहीं, पता लग गया था। तो फिर मैंने सोचा भाई अभी 2016 मई में एक ही ग्रुप दूंगा, एंड आई डिसाइड टू गिव ग्रुप 2
क्योंकि उसमें एक एग्जामिशन भी था, सो 3 ही सब्जेक्ट्स थे, सो इट वॉज ईजियर टू मैनेज ऑफिस एंड CA. सो देन इन May 2016 आई गेव Group 2 ऑफ फाइनल, 3 सब्जेक्ट्स. एंड इस टाइम मैंने सोचा था यार हो जाना चाहिए, CA फाइनल तो क्लियर हो जाना चाहिए इस बार एटलीस्ट Group 2, बट अगेन गॉन, नहीं हुआ क्लियर. और इस टाइम पे काफ़ी मतलब हर्ट हुआ, क्योंकि May 2016 का रिजल्ट जो था काफ़ी अच्छा था. काफ़ी मेरे फ्रेंड्स ने सम लॉट ऑफ फ्रेंड्स हैड क्लियर्ड बोथ ग्रुप्स, किसी ने एक ग्रुप तो एटलीस्ट क्लियर कर लिया था और रिजल्ट्स परसेंटेज भी काफ़ी अच्छा था. बट देन आई कुडंट क्लियर इन May 2016. ऑलरेडी 4 अटेम्प्ट्स हो चुके थे. November 14, May 15, November 15, May 16, 4 attempts and not cleared. And then May 16 to November 16 was the very difficult phase of my life in CA life, because it was a very dark phase, you can say, a very low point. After May 16 was very tough. And और उसके मतलब but the motivation was very down कि मतलब फिर से पढ़ो, same subject, you have to keep studying again and again. So जो भी जिसने भी काफ़ी अटेम्प्ट्स में क्लियर किया उसको पता होगा एक ही सब्जेक्ट रीडिंग इट अगेन अगेन हाउ डिफिकल्ट इट इज़. और उसी टाइम में May 16 to November 16 में ब्रेकअप भी हो गया, और मतलब घी में मतलब आग में घी भी डाल दिया, मतलब गिर गया, मैंने तो कुछ नहीं किया, मतलब इट हैपेंड. सो दैट वाज अनदर मतलब दोनों चीज़ें प्रॉब्लम हो गई. CA भी क्लियर नहीं हो रहा है, ब्रेकअप भी हो गया, एंड इट वॉज टफ फेज. आई वॉज वेरी लो, काफ़ी मतलब डिप्रेस भी था, सैड था यार, CA भी क्लियर नहीं हो रहा है, यहाँ भी फंस गए हैं, क्या करूँ, मतलब मोटिवेशन वॉज वेरी डाउन. एंड आई रिमेंबर उस टाइम पे मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स थे उन्होंने काफ़ी मुझे हेल्प किया. दे हेल्प्ड मी टू दे सेड नो कार्तिक कीप गोइंग ऑन, यार तू कर सकता है, कीप डूइंग इट. बट इट वॉज वेरी टफ. एंड उस टाइम पे मेरी मम्मी और मेरी नानी ने काफ़ी मेरी मदद की. उन्होंने मतलब दे यूज्ड टू प्रे एंड प्रार्थना करते थे भगवान से, और मुझे उन्होंने काफ़ी मतलब फ़ोन में भी बात किया था मैंने मेरी नानी से, और मेरी मम्मी से भी बात करता था रोज़. तो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया उस टाइम पे कि डोंट गिव अप. उनका जो लाड और प्यार मिला था मुझे उस टाइम पे November 16 अटेम्प्ट के लिए, तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. आई वॉज ऑलमोस्ट थिंकिंग ऑफ गिविंग अप. मतलब आई कुडंट स्टडी, पढ़ना चाहता था मैं पर पढ़ नहीं पा रहा था. तो समझ नहीं आ रहा था क्या करूं भाई, कैसे लिखूं, क्योंकि इतनी बार लिख के एंड ऑल दिस थिंग्स, पर्सनल रिलेशनशिप इश्यूज, इन सब चीज़ों में फंसा हुआ था, तो कैसे बाहर रहूं. सो आई वाज ऑलमोस्ट थिंकिंग ऑफ गिविंग अप. बट देन फ्रेंड्स, जो क्लोज फ्रेंड्स, उन्होंने काफ़ी मुझे इंस्पिरेशन दिया, और फिर इंस्पिरेशन वीडियोस देखता था यूट्यूब में, मोटिवेशनल वीडियोस की नेवर गिव अप, नेवर गिव अप. एंड देन नानी से बात करके नानी ने बोला थोड़ा हनुमान चालीसा पढ़ो, एंड ऑल दोस थिंग्स गेव मी स्ट्रेंथ एट दैट टाइम. उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा एक प्लान बनाया कि भाई देखो यार 4 अटेम्प्ट तो दे दिया मैंने, तो काफ़ी हद तक तो मैंने पढ़ लिया, ऐसा नहीं है कि पूरा ही पढ़ना है. सो आई हैव रेड ऑलरेडी लॉट ऑफ थिंग्स, बस थोड़ा सा रिविजन करना है, और अगर वो रिविजन मैं थोड़ा अच्छी तरह से कर लूँ तो शायद मैं एग्ज़ाम दे पाऊँ और क्लियर भी कर दूँ. तो ऐसे एक थोड़ा हिम्मत जुटा के मैंने फिर आई गेव माई CA November 2016 अटेम्प्ट मैंने दिया. Group 2 दिया फिर मैंने, 3 सब्जेक्ट्स थे, और एंड आई गिवन माई बेस्ट शॉट फॉर द November 2016 अटेम्प्ट Group 2. उसके बाद फिर जब रिजल्ट आया, आई क्लियर्ड फ्रेंड्स. इट वॉज अ मिरेकल. एक्चुअली मैं सोचता हूँ मेरी जिंदगी में कुछ चमत्कार हुआ है तो वही हुआ है, क्लियरिंग November 2016, बिकॉज फ्रॉम सच अ लो पॉइंट टू क्लियरिंग दैट टाइम. एंड आई थिंक दैट मिरेकल हैपेंड बिकॉज ऑफ माई मदर एंड माई ग्रैंड मदर. मेरी मम्मी और नानी का जो मतलब जो प्रार्थनाएं थी उसकी वजह से वो, एंड माई फ्रेंड्स जो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, आई क्लियर्ड. एक्चुअली आई कुडंट बिलीव आई क्लियर्ड, बिकॉज इट वॉज वेरी डाउन मोमेंट फॉर November 16 अटेम्प्ट. उसके बाद देन इन May 2017 आई रोट Group 1 CA फाइनल एंड गॉन, नहीं हुआ. देन November 2017 में आई गेव अगेन Group 1, गॉन. सो आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, मतलब इट वॉज अ प्रॉपर रोलर कोस्टर राइड. CPT IPCC Group 1 क्लियरिंग, देन IPC Group 2 डाउन, देन फाइनल में अगेन डाउन, देन Group 1 क्लियर हुआ, फिर से Group 2 क्लियर हुआ, फिर से Group 2 में Group 1 में फिर अटक गया. सो May 17 November 17 Group 1 नहीं हुआ फाइनल का. सो देन May 2018 आई गेव अगेन फाइनल Group 1, और फिर से आई कुडंट क्लियर. और अभी तक 8 अटेम्प्ट हो चुके थे दोस्तों, 8 अटेम्प्ट्स CA फाइनल, एंड आई हैव नॉट क्लियर्ड माई CA. पर एक अच्छी चीज हुई थी कि May 2018 में मुझे FR में एग्जामिशन मिल गया था, सो 3 सब्जेक्ट्स बाकी थे. सो दैट वाज वन एटलीस्ट पॉजिटिव पॉइंट्स की पॉइंट था कि एटलीस्ट एक
सब्जेक्ट में जो एग्जामिशन आ गया। सो देन अगेन इट वॉज वेरी आफ्टर ग्रुप 2 क्लियर हो गया, फिर ग्रुप 1 क्लियर नहीं हो रहा है, वाज अगेन स्ट्रगलिंग, क्या हो रहा है यार, फिर से कहीं आगे अटक गए अगेन। बट देन मैंने माइंड में सोच लिया था भाई गिव अप तो करना ही नहीं है, नेवर एवर गिव अप, मैं कंप्लीट करके ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। सो November 18 आई गेव माई CA फाइनल अटेम्प्ट ग्रुप 1 एंड दिस टाइम आई क्लियर्ड फ्रेंड्स, फाइनली हो चुका था। Jan 2019 में जब रिजल्ट आया एंड आई सो आई हैव क्लियर्ड, oh my god, amazing feeling that was। and मेरी मम्मी रूम में खड़ी थी एंड उन्होंने आके मुझे गले लगा लिया एंड द अमाउंट ऑफ रिलीफ, आई फेल्ट निर्वाणा फ्रेंड्स, निर्वाणा। मतलब अंदर से ना जो फीलिंग आती है ना, एक बोझ टाइप, इट वेंट ऑफ, एक निर्वाणा फीलिंग हुआ था। इतने साल, नवंबर 2014 में स्टार्ट किया था दोस्तों, नवंबर 2018 में जाके क्लियर हुआ। नाउ 4 years 9 attempts for CA final when I cleared, such a satisfying feeling। पर मैं ज़्यादा उछल कूद नहीं रहा था, नाच नहीं रहा था। So I was calm and composed that time कि at least it is done, CA final is cleared now, CA exams are done, I don't have to write again in November, it is done for my life। So it's amazing feeling friends। and again उस टाइम पे मुझे भी अपने दोस्तों को, मेरी नानी को और मेरी मम्मी को and my entire family सबको I really thank them for all the support which they gave me, that I never gave up। So friends, the one thing which certain points, कुछ points जो मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप भी इस CA में if you're finding it tough, one thing is don't ever give up friends। give up का तो option छोड़ ही दो, निकाल दो। and if you're taking more attempts also, it is fine, don't do deliberately। आप अपना best दीजिए and at some point you will definitely clear। and once you clear, it will be clean slate, new beginning from that particular point of time। कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आपने कितने अटेम्प्ट्स लिए, क्यों इतने अटेम्प्ट्स किए, nobody will ask you। मैक्सिमम जब आप फर्स्ट जॉब जाओगे उसमें पूछेंगे, उसके बाद नहीं पूछेंगे। इट इज ओनली अप टू योर नॉलेज एंड स्किल्स, आप प्रैक्टिकली कैसे काम करो, दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग फ्रेंड्स, नेवर स्किप एनी अटेम्प्ट। आपने देखा होगा मैंने कोई भी अटेम्प्ट स्किप नहीं किया बिकॉज ऑफ नॉट प्रिपेयरिंग वेल। Even if you have not prepared well, 50% प्रिपरेशन भी अगर आपने किया है, go and write that attempt friends। क्योंकि अगर आप छोड़ दोगे एक अटेम्प्ट, एवरी टाइम आपको फिर यही फीलिंग आएगा कि यार नहीं, फिर से छोड़ देते, नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर करेंगे अच्छी तरह से, then I'll write। No, so don't skip any attempt and don't give up, definitely you will clear। all the best दोस्तों। और let me know in the comment section अगर आपको CA रिलेटेड की कोई हेल्प चाहिए, मैं ज़रूर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपको मदद करने के लिए। Thank you for watching this video। Namaste।